अमेरिकी सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजे जाने का सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन ने विरोध जताते हुए सरकार से पहल करने की अपील की है। अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार और उन्हें बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़कर डिपोर्ट करने वाली अमेरिकी सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर बेड़ियों में खुद को जकड़कर प्रदर्शन किया गया और भारत सरकार से जल्द सख्त कदम उठाने की मांग की गई। द्वारा अमेरिका द्वारा जो भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है और उनको हथकड़ियाँ और बेड़ियों में जकड़कर हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है और अमानवीयकृत और इतनी परेशानियों के साथ यहाँ पे वापस भेजा जा रहा है, हथकड़ियों के साथ जकड़कर, बेड़ियों के साथ जकड़कर, ये जो है हिंदुस्तान का अपमान किया जा रहा है। और केंद्र सरकार को है बिना देर किए अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि जो भी वहाँ से डिपोर्ट किए जा रहे हैं उनको सम्मानित तरीके से यहाँ पे भेजा जाए और हिंदुस्तान का अपमान ना किया जाए। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा झारखंड के राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपते हुए पेशा कानून को राज्य में जल्द से जल्द लागू करने की मांग उठाई गई है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा झारखंड के राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए पेशा कानून को झारखंड राज्य में जल्द लागू करने की मांग उठाई गई है। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि पेशा अधिनियम भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में पेशा अधिनियम 96 पारित हुआ था। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून बना, लेकिन आज तक झारखंड में लागू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पेशा अधिनियम झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने से स्वशासन व्यवस्था मजबूत होगी, आदिवासी परंपरा रीति रिवाज को संरक्षण भी प्राप्त होगा। डीसी के मार्फत डीसी साहब को हमने कहा कि हमारा ये विचार है, हमारे विचार को गवर्नर महोदय तक पहुंचा दिया जाए कि इतने सालों तक भी पेशा कानून के तहत नियमावली क्यों नहीं बना और क्यों उसको लागू नहीं किया गया। हेमंत सोरेन की सरकार पार्ट 2 में भी अभी तक किसी तरह का चर्चा, किसी तरह का बयान राज्य सरकार की ओर से नहीं आना, ये संदेह का दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। 24 तारीख से विधानसभा सत्र चलना है और इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं राज्य की तमाम राजनीतिज्ञों को, एमएलए विधायकों को कि हमारा जो ये पेशा यहाँ अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होना है उसको हर हाल में लागू किया जाए। सड़क दुर्घटना के शिकार हुए पीड़ित परिजनों से मिलने विधायक पूर्णिमा साहू बारीगोड़ा स्थित उनके आवास पहुंची, सांत्वना दी, ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में हुए 2 दर्दनाक सड़क हादसों में 4 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। इन घटनाओं से पूरे शहर में गम का माहौल है। पहली दुर्घटना टेल्को थाना क्षेत्र के जेमको चौक के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पिता, पुत्र और पुत्री को रौंद दिया। इस हादसे में कृष्णा शर्मा और उनकी पुत्री अंजलि शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा विक्की शर्मा गंभीर रूप से घायल है। कृष्णा शर्मा बारीगोड़ा जनता रोड के निवासी थे और नुवोको कंपनी में ठेकेदारी में कार्यरत थे। दूसरी घटना बागबेड़ा थाना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय मोड़ महुआ गली के पास हुई। शनिवार देर रात नो एंट्री में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। इस हादसे में सेवानिवृत्त टाटा स्टील कर्मी परसुडी प्रमथ नगर निवासी देवाशीष चौधरी और उनकी पत्नी नुपुर चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोनों बाजार से घर लौट रहे थे। इधर सोमवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित परिवारों से मिलने उनके आवास पहुंची। उन्होंने बारीगोड़ा एवं परसुडी प्रमथ नगर निवासी के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। विधायक पूर्णिमा साहू ने प्रशासनिक स्तर पर मुआवजे की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। वहाँ से उसको निकालना बेहद जरूरी है, तब जाके उसका हम कहीं अच्छे जगह फ्यूचर देख सकेंगे। बच्ची क्या करती है? बच्ची
मतलब अभी घटना होने से पहले वर्क फ्रॉम होम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय कदमा शाखा द्वारा ज्योतिर्लिंग दर्शन व आध्यात्मिक मेले का आयोजन 18 से 23 फरवरी तक किया जाएगा। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय कदमा शाखा के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 18 फरवरी से 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को 12 ज्योतिर्लिंग का भव्य दर्शन एवं शिवरात्रि के वास्तविक रहस्य को दर्शाना है, जिसके माध्यम से उसी विधि से सभी शिवरात्रि का पूजन कर सके। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय कदमा शाखा के द्वारा 18 तारीख से 23 तारीख तक द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है, ताकि भक्त दर्शन कर सके और साथ ही साथ शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है उसको भी समझ सके और उस विधि से शिवरात्रि का त्यौहार मना सके। 22 व 23 फरवरी को तुलसी भवन में जैकपैक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसे डाक टिकट प्रदर्शनी भी कहा जाता है। बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में 2 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन 22 और 23 फरवरी को किया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को बिष्टुपुर डाक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जिला स्तरीय फिलेटेलिस्ट द्वारा अपने दुर्लभ, मूल्यवान और अनोखे डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में डाक टिकटों की विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें थीमोटिक, फिलेटेलिक और रेयर टिकट्स शामिल हैं। भारत सरकार की ओर से डाक विभाग द्वारा जैकपैक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य फिलेटली के प्रति जागरूकता बढ़ाना और फिलेटलिस्ट्स को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपने संग्रह को प्रदर्शित कर सकेंगे। बताया गया कि आयोजन के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें फिलेटली से संबंधित विषयों पर व्याख्यान, प्रदर्शनी एवं छात्र छात्राओं के लिए डाक टिकट डिज़ाइन, क्विज एवं लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इस ब्रीफ का जो मुख्य उद्देश्य है, हम लोग 22 और 23 तारीख को जिला स्तरीय फिलाटेलिक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। हाँ, हमने बहुत सारे स्कूलों से संपर्क किया है और उनको आमंत्रण भी दिया है। जो हमारे विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कि डाक टिकट डिजाइनिंग का कंपटीशन है, लेटर राइटिंग कंपटीशन है और फिलाटेली से रिलेटेड क्विज कंपटीशन होगा। बच्चों के लिए हम खासकर रख रहे हैं, सो उनका भी योगदान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो उनको हमने स्कूलों को अप्रोच किया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स,
गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए